दोस्तों नमस्कार, मैं रविगिरी बाबा। दोस्तों, जैसा हम होते हैं वैसी हमारी सोच होती है। अंधविश्वास के कारण ये चीज़ें हमारे शरीर अंदर समाहित हो जाती है मन के। तो दोस्तों, हमारा भगवान कैसा है ये मत सोचिए कि सबका भगवान एक सा होता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है, जैसी सोच होती है, उसका भगवान भी वैसा ही होता है। सबका भगवान एक सा नहीं होता, सबकी भावना अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है, सबका मन अलग अलग है। वैसे ही सबका भगवान भी अलग अलग है। कोई किसी प्रकार भगवान को मानता है, कोई किसी प्रकार भगवान को मानता है, कोई किसी प्रकार भगवान को मानता है, लेकिन मानता जरूर है। उस भगवान को हर इंसान मानता है, लेकिन वो अपनी भावना के अनुसार मानता है। एक इंसान खीर खिला के भगवान को मानता है, एक इंसान अच्छी से अच्छी मिठाई खिला के भगवान को मानता है, एक इंसान नॉन वेज से भी भगवान को मानता है। शराब तक भगवान को पिलाने के इच्छुक बैठे हैं। सबके भगवान उनकी भावना के अनुसार होते हैं, और ज्यादातर हमने हमारी भावना के अनुसार ही भगवान को मान लिया। अब हमारी भावना कैसी है आपने देख लिया कि हम किस प्रकार भगवान को अपना भगवान मान रहे हैं और किस प्रकार उससे बार बार मांगते रहते हैं। हम कोई अच्छा काम करते हैं, उसके आगे नाम हमारा होता है, हमने किया है। और जब हमसे गलती हो जाती है तो हम उस भगवान से माफी मांगते हैं और उस गलती को माफ करने की प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, कर्म करेंगे तो उसका फल जरूर मिलेगा। हम अच्छे कर्म के फल की मन में चिंता रखते हैं कि हमने अच्छा कर्म किया है तो हमें उसका फल जरूर मिलेगा, तो मान के चलिए कि हमने बुरा कर्म किया, उसका भी फल मिलेगा। हम जिस प्रकार अच्छे कर्म के फल के लिए तैयार रहते हैं, वैसे ही हमें बुरे कर्म के फल के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हम बुरे कर्म के लिए माफी क्यों मांगते हैं? हमें माफी नहीं मांगनी चाहिए। हमें भी तैयार रहना चाहिए कि हमसे गलती हुई है, उसकी सजा हमें दो। भगवान हमें सजा देता है, चाहे हम लाख माफी मांग लें, उस कर्म की सजा जरूर देंगे। वरना ये संसार बार बार गलतियां करेगा, बुरे से बुरे कर्म करेगा और उसकी माफी मांग लेगा और सजा उसकी माफ हो जाएगी। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो कर्म करेंगे उसका फल हमें जरूर मिलेगा। अब हमारा भगवान, मेन चर्चा है हमारा भगवान कैसा है। हमारी भावना के अनुसार हमारा भगवान होता है। हम निश्चित करते हैं कि हमारा भगवान हमारी भावना के अनुसार हो, तो हम जाते हैं एक मूर्तिकार के पास में और भगवान की कीमत पूछते हैं। इस भगवान की कीमत क्या है, इस भगवान की कीमत क्या है, उस भगवान की कीमत क्या है, उस भगवान की कीमत क्या है। और ये मानिए कि 100-200 रुपए से लेकर 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक के भगवान बाजार में बिकते हैं। हम हमारी भावना और हैसियत के अनुसार एक भगवान खरीद कर लाते हैं, जबकि उसको मूर्तिकार को पूछिए, वो अपना रोजी रोटी दुकानदारी चलाने के लिए अपनी कला को बेचता है। वो भगवान को नहीं बेच रहा है, वो एक कला को बेच रहा है, अपनी कलाकृति को बेच रहा है। उसने भगवान को नहीं बेचा है। लेकिन हम हमारी भावना के अनुसार उसको भगवान बनाकर लेकर आते हैं और हम खरीद के लेके आते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी भावना यही देखिए कि हमने भगवान को खरीदा है या हमने मूर्तिकार को पैसे देकर उस भगवान को पैदा करवाया है। देखिए, भगवान हमें पैदा करता है, लेकिन
हमने भगवान को पैदा करवाया है और हमारी इच्छा के मुताबिक पैदा हुआ है, हमारी इच्छा के मुताबिक उसकी कीमत तय हुई है। फिर जब वो भगवान बन के तैयार हो जाता है तो उसको हम लेके आते हैं और किसी एक विशेष स्थान पे हम खड़ा कर देते हैं और बहुत ढोल नगाड़े बजा के उत्सव मनाते हैं कि हमने मकान बना कर दिया है भगवान को। हम कहते हैं कि हमने मकान बना के दिया है भगवान को, और फिर उसी भगवान के लिए कई ठेकेदार आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हम इसके अंदर प्राण डालेंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। वो होते हैं कुछ धर्म के ठेकेदार, और वो एक बड़ा आयोजन करवा के और उसमें वो भगवान के अंदर प्राण डालता है। देखिए हमारी भावना, हमारी सोच देखिए कितनी अंधविश्वास में चली गई है, कितनी घटिया बन गई है कि हम भगवान में प्राण डाल रहे हैं और हम नतमस्तक होके उसको कहते हैं हाँ जी डालिए प्राण हमारे भगवान में। और वो जो अपना भाई, बच्चा या बुजुर्ग कोई मर जाए उसको जला के आ जाता है, उसमें प्राण नहीं डाल सकता। जिसमें पहले प्राण था निकल गया उसमें प्राण नहीं डाल सकता। लेकिन जो हम एक मूर्ति लेके आए हैं उसके अंदर वो प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा प्राण डाल देता है और फिर कहता है कि अब ये मूर्ति तुम्हारे पूजन के काबिल हुई है, अब इसके आगे माथा टेकिए। तुमने अपनी इच्छा के अनुसार पैसे दिए, अपनी इच्छा अनुसार एक कृति बनवाई, उसके अंदर प्राण डलवाया, फिर उसके आगे आप लोटपोट होना शुरू कर देते हैं और उससे बड़े गिड़गिड़ा के आप मांगते हैं और अपने गुनाहों की माफी मंगवाते हैं। हम जो आरती बोलते हैं भगवान की, उसकी हर आरती में हमारी एक लालच भरी निगाह हर लाइन के अंदर दर्शती है। वो कहता है कि हमारे संकट पल में दूर करे तब ओम जय जगदीश हरे। वो हर लाइन में कुछ मांगता है कि हमारे लिए कुछ ऐसा करोगे तब हम ओम जय जगदीश हरे कहेंगे, वरना नहीं कहेंगे। हमें ये इतना देना पड़ेगा। और मांगते किससे हैं? जिसको हम लेके आए और किसी थर्ड पर्सन ने अपने आप को बहुत बड़ा बताते हुए उस मूर्ति के अंदर प्राण डाल दिए। जो अपने प्राण नहीं बचा सकता वो जीवन भर दूसरे की मूर्तियों में प्राण डालता रहता है और वो प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम उसमें प्राण डालकर जिंदा कर देता है और हम आगे उसके नतमस्तक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये हमारा भगवान है। अरे नहीं, अपनी मानसिकता बदलिए, अपने अंधविश्वास को बदलिए। हमारा वो भगवान नहीं है, वो मात्र हमारे मन का एक मनोरंजन है। हम मनोरंजन कर रहे हैं, हमारे मन को बहला रहे हैं। वो हमारा भगवान नहीं है। जिस भगवान ने हमें पैदा किया, जिस भगवान ने हमारे लिए अनेकों रंगों से भरकर हमें फूल दिए, खुशबूदार फूल दिए, पेड़ पौधे दिए, खाने को बड़े बड़े मेवे दिए, अमृत समान मेवे हमारे सामने पेश किए हमारे लिए, और उस भगवान को हम 20-30 हजार रुपए में 2-4 लाख में खरीद के लेके आ रहे हैं। दोस्तों, क्या आपका भगवान ऐसा ही है? क्या आपके भगवान की हैसियत 20-30 हजार या 2-4-15-20 लाख रुपए ही है? और क्या वही भगवान है जो ब्रह्मांड को संभाल रहा है? और जो भगवान आपने जिस मंदिर में बिठाया है वो तो उसका मालिक बन के बैठ गया, तो पूरे ब्रह्मांड को कौन संभाल रहा होगा? क्या आपने कभी सोचा है
दोस्तों, अपनी भ्रांतियां खत्म करो, अंधविश्वास को दूर करो, असलियत को पहचानो। इसमें आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी तो आप ठगी के शिकार नहीं होंगे। आपका अंधविश्वास दूर कीजिए दोस्तों, तभी आप कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज आपको कुछ नहीं मिलेगा मनोरंजन के सिवाय। 4 मिनट का मनोरंजन है। हमने देखा है 7 दिन के लिए 10 दिन के लिए एक मूर्ति स्थापित कर दी जाती है और उसके आगे हम लोटपोट होते हैं, और वही मूर्ति जिसके आगे हम लोटपोट होके अरबों रुपए की तमन्नाएं उसके आगे रखते हैं और पूर्ण होने का उससे वायदा लेते हैं, उसी को 7वें दिन 10वें दिन हम उसको उठा के और गंदे नाले में पटक के आ जाते हैं। तो क्या दोस्तों वो भगवान था? वो सिर्फ हमारा मन का मनोरंजन था, इसके सिवाय और कुछ नहीं था। तो दोस्तों, ऐसी भ्रांतियों से बाहर निकलिए, अंधविश्वास से बाहर निकलिए, ताकि लोग आपको ठग ना सके, और उस भगवान को मानिए जो भगवान पूरी सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को चलायमान बनाए रखा है, उस भगवान को मानिए। आज कई लोग तो ऐसे हैं जो अपने आप को ही भगवान बना बैठे, वो कहते हैं हम ही भगवान हैं। हमें मान लो, बस भगवान को मान लिया, हम अवतार लेके आए हुए हैं। मैं अवतार पर भी एक वीडियो आगे देने वाला हूं, कुछ ही दिनों में आपको मिलेगा अवतार के ऊपर वीडियो। अवतार क्या होता है, कैसे लिया जाता है। तो दोस्तों, किसी प्रकार की अंधविश्वास नहीं रखनी है, अंधविश्वास को हमें भगाना है एक एक दीप जलाते हुए।